हर कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति उसके कस्टमर होते हैं, क्योंकि कस्टमर के बिना कोई भी कंपनी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार डायग्नोस्टिक सेंटर पर अगर पेशेंट ना आए तो फिर डायग्नोस्टिक सेंटर किसी काम की नहीं होती है। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डायग्नोस्टिक सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कैसे आएंगे, यानी जो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं आप उनको कैसे बरकरार रखेंगे और नए पेशेंट को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे। कुछ टिप्स और कुछ तरीका मैं आपको बताऊँगा जहाँ से अधिक संख्या में पेशेंट आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पर आएंगे और आप इस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आज के समय में जब कोई घर से निकलते हैं किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स या फिर आसपास के पड़ोसी को पूछते हैं, यानी उनसे रेफरेंस लेते हैं कहाँ पे अच्छे डॉक्टर के साथ साथ अच्छे टेस्ट रिपोर्ट मिलेंगे, या फिर गूगल पे भी जाके सर्च कर लेते हैं जैसे कि बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी, और उसमें चेक कर लेते हैं पेशेंट का रिव्यू और उस डायग्नोस्टिक सेंटर का रेटिंग को चेक कर लेते हैं। यानी देखिए, जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन कर लेते हैं तो फिर आपको 3 चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना होगा, जहां से आपको अधिक संख्या में आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पर पेशेंट आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक सेंटर का एक ब्रांड क्रिएट करना होगा, क्योंकि ब्रांडिंग आपका एक फंडामेंटल प्रॉमिस है कि आप किसकी सेवा करते हो, आप उन्हें कैसे महसूस कराते हो, या फिर आप कैसे कम्युनिकेशन डिलीवर करते हो। क्योंकि एक अच्छे ब्रांड को लेके कस्टमर यानी पेशेंट का माइंड में सेट होता है कि वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, या फिर क्या मेमोरी लेके जाते हैं जब आपके डायग्नोस्टिक सेंटर को विजिट करते हैं, या फिर कितना रिलेशनशिप बनता है आपके और उनके बीच में। यानी देखिए, अच्छे ब्रांडिंग से ना कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले या ना ले वो आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। यानी ब्रांडिंग वो नहीं है जो आप लोगों को बताते हैं, बल्कि वो है जो आपके कस्टमर एक दूसरे को बताते हैं। यानी एक अच्छे ब्रांड को लेके लोगों का सवाल कम होता है, बल्कि ट्रस्ट और भरोसे पे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते हैं। इसीलिए डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बहुत अच्छा ब्रांड क्रिएट करना होगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे। परंतु डायग्नोस्टिक सेंटर का ब्रांडिंग कैसे करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएंगे? तो इसके लिए देखिए, आपको 3 चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। नॉर्मली ये बड़े कंपनी भी करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? गुड कस्टमर सर्विस। यानी आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आए हुए पेशेंट को आप किस प्रकार का सर्विस देते हो, लाइक आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे कम्युनिकेशन करते हो, जैसे कि कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा टेस्ट करवाना है, टेस्ट का रिपोर्ट, पेमेंट, ये सारे चीज़ों पर आप कैसे सर्विस देते हो। देखिए, जितना अच्छा आपका सर्विस क्वालिटी होगा, कस्टमर आपके बारे में दूसरे को बताएंगे, यानी वर्ड ऑफ माउथ आपका बिजनेस को प्रमोट करेंगे। और यही तो नॉर्मली बड़े कंपनी करते हैं। अमेजन पे देखिए, गुड कस्टमर सर्विस के चलते 1 घंटे के अंदर आज के टाइम पे 66,000 ऑर्डर उनके पास जाता है। एक महीने की अगर हम बात करें तो 197 मिलियन यानी 20 करोड़ के आसपास लोग इनके वेबसाइट या फिर इनके एप्लीकेशन को विजिट करते हैं। यानी अगर देखा जाए ना, रसिया का जो एंटायर पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा लोग इनका वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को विजिट करते हैं। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि अच्छे कस्टमर सर्विस के चलते। इसीलिए डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर भी आपको अच्छे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना होगा। वरना देखिए, एक अच्छे कस्टमर, एक सही कस्टमर को ढूंढने में आपको 1 महीना लग जाता है, परंतु उसे खोने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। और दूसरा देखिए, गुड रिलेशनशिप विद डॉक्टर। यानी डायग्नोस्टिक सेंटर को अगर आप सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशन रखना होगा। यानी जो डॉक्टर अच्छे डायग्नोसिस करते हैं उनके साथ आपको रिलेशन रखना होगा, ताकि जब पेशेंट उनके पास आएंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे किसी भी टेस्ट करने के लिए, वो आपके पास रेफरेंस देंगे। और ये कुछ टेस्ट ऐसा होता है जो कि आपको रेगुलरली मिलना चाहिए, जैसे कि यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, या फिर डायबिटीज़, थायराइड, टाइफाइड, इंसुलिन, प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस, या फिर हम रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये कुछ टेस्ट है जो कि आपको रेगुलरली मिलेंगे। और तीसरा देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस। यानी डायग्नोस्टिक सेंटर को ब्रांडिंग कराने के लिए आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम है सोशल मीडिया, जहां पे आप डायरेक्टली अपने कस्टमर यानी पेशेंट के साथ टच में रह सकते हैं और अपने ब्रांड वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आप फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील बना सकते हैं, यानी अपने सेटिस्फाइड पेशेंट के साथ छोटे छोटे वीडियो ब्लॉग्स बना के आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर का हाई एंगेजमेंट रेट मिलेंगे।
और इसके अलावा देखिए, अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करता है तो फिर गूगल माई बिजनेस के अंदर आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी वहाँ पे आपका कस्टमर यानी आपका पेशेंट को आपका वेबसाइट, आपका लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कस्टमर का रिव्यू, ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। वहाँ से वो आपको आसानी से आपका लोकेशन को ढूंढ सकते हैं और आप तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके भी ना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। यानी आप गूगल ऐड कर सकते हैं, फेसबुक ऐड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, ब्रांडिंग करते वक्त कुछ कॉमन कंप्लेंट आता है कि सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली पोस्ट करना, ये हमारे पास टाइम नहीं होता है। देखिए, इसके लिए एक आसान तरीका है, यानी आप अपना पोस्ट को ना ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए आप बिजनेस सूट और क्रिएटर स्टूडियो, ये जो दोनों एप्लीकेशन है ना, इसके मदद से आप अपना पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी एक दिन बैठ के पूरे महीने के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन की मदद से आप अपना पोस्ट का रीच को देख सकते हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया की मदद से आप अपना ब्रांड वैल्यू को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुरुआती में एफर्ट लगाना होगा और एक कंसिस्टेंसी भी आपको रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज एक पोस्ट कर दिया और 15 दिन के बाद एक और पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको रोज़ रोज़ पोस्ट करना होगा। अब देखिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए कोई भी जब आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आते हैं तो उनको हमेशा आपके डायग्नोस्टिक सेंटर का पिक्चर याद रहना चाहिए। और इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि आपका इंटीरियर, लाइट, वेंटिलेशन, एसी, चेयर, वाटर, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। यानी कोई पेशेंट अगर टॉयलेट के अंदर जाता है तो वहाँ पे आपका फ्लश काम नहीं कर रहा है या फिर हाथ धोने के लिए नल काम नहीं कर रहा है, तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके साथ देखिए, पेशेंट का टाइम को भी आपको सेव करना होगा। यानी पेशेंट का टाइम को आपको वैल्यू देना होगा। देखिए, आज के समय में ना कोई भी पेशेंट डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके 2 घंटा 3 घंटा बैठना आज के समय में किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए आप कस्टमर का टाइम को आप वैल्यू देने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा। यानी आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थिंकलैब और थिंकपॉइंट, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से ना आप कस्टमर का एक बार डिटेल लेके उनको एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर आप अपना क्लिनिकल रिपोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ भी अच्छा रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, रोल ऑफ स्टाफ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जो स्टाफ है उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे कस्टमर को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। यानी अगर उनको अच्छे एक्सपीरियंस मिला तो फिर वो दोबारा आएंगे, अगर बैड एक्सपीरियंस मिला तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। इसीलिए बीच बीच में अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, ताकि वो आए हुए कस्टमर, आए हुए पेशेंट को अच्छे बिहेव करे। और देखिए, अगर कोई पहली बार आते हैं टेस्ट कराने के लिए तो आप 20-30% उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ के बारे में दूसरे को जाके बता सकते हैं। और मेरा मानना यही है, देखिए, एक कस्टमर से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय आप उनको 10 बार रिटर्न करा दो, या तो वो खुद आए या फिर 10 कस्टमर को लेके आ जाए, तो आप उसमें ना ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाएंगे। अब देखिए, इसके साथ ना आप कुछ फ्री का स्कीम भी चला सकते हैं। लाइक आप 5 टेस्ट के साथ 2 टेस्ट फ्री दे सकते हैं। यानी 5 टेस्ट आपका कोई मेजर टेस्ट होगा और 2 टेस्ट कोई हल्का फुल्का, लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ऐसा कुछ टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। और ये चीज़ें आप कस्टमर को बता के दीजिए, ताकि देखिए, फ्री का चीज़ भले ही छोटा हो लेकिन कस्टमर का दिमाग में हमेशा रहता है और वो दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यही तो बड़े कंपनी करते हैं। देखिए, 5 केजी आटा के साथ एक छोटा सा हल्दी का पैकेट फ्री में मिलता है। यानी ये हल्दी के चक्कर में ना पूरा आटा खाली हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट खाली हो जाता है। तो ये तो था कुछ डिटेल डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कैसे आएंगे। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।